Namaskar students of BSc FND second 5. Today's session topic of your course, that is food and nutrition, is about the nutrition topic, and we will in this session we will talk about the what are the function of, or you may say what are the importance of nutrients. So as you all know that what is nutrition, it is a study to show how your body uses the food that you eat. Okay, that anything you eat, you drink, सो फॉर योर लिविंग, ठीक है, जब हम कोई भी चीज हम खाते हैं जिससे हमारी लाइफ मेंटेन रहती है, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंटेन रहता है, तो दैट इज ऑल कम्स अंडर योर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में आपके जो मेन चीज यहाँ पे आपको विच यू हैव टू रिमेम्बर इज अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन किससे आता है? न्यूट्रिएंट से आता है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं और बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड एनर्जी, they help to build cells and tissue, they regulate the bodily processes such as breathing, and no single food supplies all the nutrient of the body needs to function। ठीक है, कोई भी एक ऐसा सिंगल फूड नहीं होता है जो सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दे, बिकॉज हमें हर फूड में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हम सारे फूड जो होते हैं जब हम लेते हैं तो वो हमें कंप्लीट एक बैलेंस फॉर्म में देते हैं, जिसको आप बैलेंस डाइट का कंसेप्ट भी बोलते हैं। नाउ जब हम न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो दे आर विटामिन्स, मिनरल, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड योर फैट। ठीक है, तो लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इन कार्बोहाइड्रेट वी टॉक अबाउट द शुगर, स्टार्चेस एंड योर सेल्यूलोज। ओके, सो लाइक दिस इज वेरी ब्रीफ एंड वेरी कंसाइज फॉर्म में अगर हम बात करें तो वैसे अगर क्लासिफिकेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट आपके वास्टली क्लासिफाइड है, आपको या मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, but these are like a brief classification of the carbohydrates. Okay, now we talk about the nutrient that provide calories. Calories क्या होती है? Calories हमारी एक एनर्जी की यूनिट होती है, और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज दैट component which helps to give you to do or to perform tasks. Okay, so calories giving nutrient कौन कौन से होते हैं आपके? That is your protein, carbohydrate and fat. And now we talk about the definition of calories. It's the unit to measure for energy in food. Okay, तो calories अगर हम ग्राम में बात करें तो प्रोटीन, like from 1 gram of protein you can get 4 kilocalories. From carbohydrate, 1 gram of carbohydrate you get 4 kilocalories, and from fat, so that 1 gram of fat provides 9 kilocalories. Okay, तो किलो कैलोरीज, कैलोरीज ये आपकी क्या है? एनर्जी की यूनिट। Now the variables which affect the nutrient need is your age, gender, activity level, climate, health and state of nutrition। ठीक है, मतलब ये variables होते हैं जो आपके nutrients की need को करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अगर हम बात करें एज की तो व्हाट इज लाइक एज में आपका, हर एज में आपका न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो न्यूट्रिएंट्स की आपकी जो मतलब जो रिक्वायरमेंट हो गई या जो आपकी नीड होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, लाइक इन चाइल्डहुड हमें कुछ रिक्वायरमेंट अलग होती है कुछ न्यूट्रिएंट्स की, एंड व्हेन वी लाइक ग्रोइंग और हिटिंग प्यूबर्टी तो वहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तो यंग एज में और चेंज हो जाती है। तो लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important, or you may say one of the most essential variable that affects your nutrients need। सेकेंड आपका जेंडर आता है। जेंडर में हम कैसे कह सकते हैं, कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? बिकॉज जेंडर में आपका क्या होता है कि जैसे आपका फीमेल बॉडी होती है और मेल बॉडी होती है, ठीक है, तो बोथ बॉडीज रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट। जो फीमेल बॉडी होती है, आपको देयर फिजिकल एक्टिविटी, उनकी जो नीड्स होती है न्यूट्रिएंट की, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेल। नाउ द एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल क्या होता है? व्हेन यू परफॉर्म और टू डन एनी टास्क, वो आपका एक्टिविटी लेवल में आता है, जिसमें आपके 3 टाइप के लेवल्स आता है, दैट इज योर सेडेंटरी, मॉडरेट एंड हैवी। देन द क्लाइमेट, क्लाइमेट में जैसे हमने बात करी है, क्लाइमेट में क्या आपका रोल हो सकता है कि जैसे आपने देखा होगा व्हेन यू गो टू हिल स्टेशन और व्हेन यू गो टू द लाइक विंटर विंटर प्लेसेस। ओके, सो एट दैट टाइम योर मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब जब भी ठंड वाली जगह में आपका मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इंक्रीज होता है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म जब होता है बॉडी में तो वो हीट जनरेट करता है, और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को विंटर्स में हीट की जरूरत होती है, तो एट दैट टाइम न्यूट्रिएंट नीड में इंक्रीजेस। अनलाइकली अगर हम समर्स की बात करें या आपकी ट्रॉपिकल कंडीशंस जहाँ होती है वहाँ बात करें तो वहाँ पे आपकी न्यूट्रिएंट नीड कम होती है, जस्ट बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म भी वहाँ पे क्या होता है? कम होता है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज ऑलरेडी क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी वार्म होती है। देन द हेल्थ, अगर अच्छी आपका हेल्थ है, ठीक है, तो आपकी न्यूट्रिएंट नीड्स डिफरेंट होंगे। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज है,
कोई प्रॉब्लम है, सीवीडी है, डायबिटीज है, कोई भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वहाँ आपकी न्यूट्रिएंट नीड से करती है, वेरी करती है। ओके, सो अब हम बात करेंगे कि जो आपका लाइक अगर हमने जैसे बात करी थी कि जो आपका जो भी मतलब जो आप न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसके क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन तो इसका ये था कि इट एम्स फॉर द हेल्दी वेट, ठीक है, मतलब आपका हेल्दी वेट आपका क्या करता है, ये डेवलप करके रखता है। सेकेंड, बी फिजिकली एक्टिव ईच डे, अगर आप सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर वे में लेते हैं तो आप क्या रहते हैं, आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, ठीक है। देन थर्ड इज टू, आपका क्या होता है कि इसमें आपको मतलब पिरामिड गाइड मिलती है, चॉइसेस मिलती है फूड को लेके, तो सारे न्यूट्रिएंट आपको क्या होते हैं, इक्वल और बैलेंस फॉर्म में मिलते हैं। देन चूज अ वैरायटी ऑफ ग्रेन डेली, स्पेशली या होल ग्रेन, ठीक है, तो हम होल ग्रेन लेते हैं इसमें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते हैं, और जो आपका फूड हम लेते हैं वो सेफ होता है खाने के लिए। एंड जो भी हम डाइट हम लेते हैं, हम ऐसी डाइट लें जो आपके फैट या कोलेस्ट्रॉल में कम से कम हो, जिससे कि आपको बाद में जाके प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, बिकॉज एक्सेस ऑफ फैट, क्योंकि फैट का आपकी बॉडी में स्टोरेज होता है, अगर फैट का नॉर्मल से ज़्यादा स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाए तो इट कैन लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, तो फर्स्टली आपको ओवरवेट, विद ओबेसिटी, एंड देन उसके साथ साथ आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स और जैसे सीवीटी, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। ओके, तो जो बेवरेजेस और फूड्स होते हैं उनका हम जो उसमें शुगर का इंटेक होता है वो मॉडरेट रखें, कम से कम रखें, और जो फूड हम प्रिपेयर कर रहे हैं शुड बी प्रिपेयर विद लेस सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट भी आप एक माइन्यूट अमाउंट में जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही लें, ज़्यादा आप कॉन्डिमेंट्स और सॉल्टी फूड नहीं लेना चाहिए। और अगर आप अल्कोहलिक बेवरेजेस भी अगर कंज्यूम करते हैं तो इट शुड आल्सो बी मॉडरेशन। So this is all with your functional like function requirements of your nutrients. So in case of any doubt, let me know in the comment section, and thank you for the class.